नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें तो बताते ही है, साथ आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको अपने गेस्ट का परिचय करवा दें जो आपके लिए बेहतरीन कॉल्स लेकर आएंगे। हमारे साथ जिगर धर्मशी होंगे मोतीलाल ओसवाल के, साथ ही भाविक पटेल ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से, और साथ ही हमारे साथ इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता भी आगे जोड़ेंगे, और एग्री मार्केट पर अपना व्यू बताने के लिए अमित खरे होंगे जो गंगानगर कमोडिटीज लिमिटेड के टेक्निकल एनालिस्ट है। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों का, जिन पर आपको पूरे दिन नजर रखनी चाहिए। शुरुआत सोने के साथ, जहां पर डॉलर में नरमी से कीमतों में तेजी है और सुरक्षित निवेश मांग भी यहां पर वापस से धीरे धीरे बिल्ड हो रही है। इससे यहां पर सोने में हल्की तेजी के साथ आज कारोबार हो रहा है। चांदी की बात करें तो 2022 की ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता है और कीमतों को यहां पर सपोर्ट है। 300 रुपए ऊपर MCX पर चांदी। क्रूड यूएस में स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व 19 साल में सबसे कम हो गया है, जो 2001 के जो नवंबर के जो लेवल थे उसके भी निचले लेवल पर SPR चला गया है यूएस का। ये एक चिंता की बात है, क्योंकि क्रूड अब वहां से अब SPR को बढ़ाने की कोशिश यूएस में होगी। नेचुरल गैस की बात करें तो यूरोप में दाम नए रिकॉर्ड पर पहुंच गए हैं और लगातार वहां पर तेजी दिख रही है। कॉपर कम इन्वेंट्री से यहां पर कीमतों को तेजी है। तो ये कुछ बड़ी खबरें। चलिए कुछ और बेस मेटल्स में जिंक, यहां पर भी इन्वेंट्री कम होने से ही फायदा मिला है और आज के सत्र में हालांकि मामूली तेजी के साथ जिंक के काउंटर में कारोबार हो रहा है। निकल की बात करें तो निकल में भी इन्वेंट्री की ही चिंता है और यहां पर सपोर्ट मिल रहा है, और लेकिन एल्युमिनियम में पावर संकट से उत्पादन कम हो गया है, जिससे यहां पर कीमतें बढ़ गई है। चलिए अब कुछ एग्री मार्केट पर भी नजर डाल लेते हैं, जिसमें मेंथा ऑयल शॉर्ट कवरिंग की वजह से तेजी कल आई थी, लेकिन आज भी एक रेंज में कारोबार हो रहा है। लेकिन मंडी फीस के खिलाफ ट्रेडर्स का विरोध चल रहा है। तो ये मेंथा को लेकर खबर है। वही कॉटन को लेकर बारिश से फसलें को नुकसान हुआ है। नवंबर में जो बेमौसम बारिश हुई थी उससे नुकसान हुआ है। अगर हल्दी की बात करें तो पुराने स्टॉक की मांग कम है। अब जितने भी ट्रेडर्स हैं उनको अब नई फसल का इंतजार है। तो ये हल्दी के लिए अहम अपडेट। जीरे की अगर बात करें तो अप्रैल सितंबर के जो एक्सपोर्ट्स के जो नंबर थे वो पिछले साल के मुकाबले 1.5% के आसपास कम रहे हैं। धनिया की बात करें तो मानसून जो एक्सटेंडेड मानसून हुआ है उससे रबी के सीजन में धनिया की फसल को फायदा होने का अनुमान है और उत्पादन बेहतर रह सकता है कोरिएंडर का। कैस्टर की बात करें तो ऑयल और मील की मजबूत एक्सपोर्ट मांग से यहां पर कैस्टर की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी जिन पर आपको नजर रखनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहां पर आज अच्छी तेजी दिख रही है। हमारे साथ भाविक और जिगर बने हुए हैं। भाविक बताइए, गोल्ड में आज अच्छी तेजी दिख रही है, क्या करना चाहिए? 48,300 के आसपास अगर किसी को पोजीशन बनानी है तो अब क्या टारगेट दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग विश्व मोहन जी। देखिए कल हमने देखा कि डॉलर की थोड़ी वीकनेस आई है और ओमिक्रॉन की वेरिएंट भी थोड़ा इकोनॉमी के लिए इफेक्ट कर रहा है, तो उसकी वजह से हमें गोल्ड और सिल्वर दोनों में तेजी देखने को मिले। और आज भी अगर देखें तो हालांकि रुपया थोड़ा मजबूत है, इसीलिए MCX में सोना थोड़ा दबाव में है, पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $1800 के ऊपर वापस चला गया है। तो आई थिंक थोड़ा मोमेंटम अपसाइड ही लग रहा है। आई थिंक ओवरऑल 48,000 के करीब फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट अगर आता है, 48,000 से 48,050 के करीब, तो आई थिंक मैं लॉन्ग के रिकमेंडेशन करूंगा 48,400 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रह सकता है 47,900 का। तो आज के दिन मेरी रिकमेंडेशन बाय ऑन डिप्स की ही रहेगी। ओके, यानी बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी गोल्ड को लेकर है। अब जिगर आप बताइए, 48,200-300 के आसपास MCX पर गोल्ड घूम रहा है। अगर किसी ट्रेडर को पोजीशन बनानी है, पोजीशनल व्यू है, तो क्या देंगे जिससे रिस्क रिवार्ड बेहतर हो? किस लेवल पे एंट्री करनी चाहिए, क्या टारगेट होंगे, और स्टॉप लॉस भी बताएं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, गोल्ड में काफ़ी अच्छी तेज़ी हमने देखी है आते हुए। एक मेजर जो सपोर्ट मिला था गोल्ड को वो डॉलर इंडेक्स की गिरावट की वजह से मिला था। तो मुझे लगता है आगे आने वाले कुछ दिनों के लिए गोल्ड का जो मोमेंटम है वो साइडवेज टू पॉजिटिव का मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। हाउएवर मैं ये सजेस्ट करूँगा, जो गोल्ड की ओवरऑल अपसाइड है वो कहीं न कहीं मुझे लिमिटेड लग रही है, तकरीबन 48,500 से 600 के करीब तक के लिए। तो येस, वहाँ तक के लिए ही अपसाइड लिमिटेड रहेगी। तो जो पोजिशनल ट्रेडर है
व्यू ओवरऑल ट्रेंड वाइज पॉजिटिव है, बट मुझे लगता है कि निचले स्तरों पे बाइंग का मौका ज़रूर मिलेगा, तो पोजिशनल ट्रेडर्स को निचले स्तरों के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। बट यस, खरीदारी का मौका ज़रूर से लेना चाहिए निचले स्तरों पे। दूसरी तरफ पर हम देखें तो कल काफ़ी डेटाज़ आए थे यूएस की तरफ से, वो डेटाज़ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे। बट खास करके जो जीडीपी का डेटा था, वो बढ़ के तो आया है, बट कहीं न कहीं मार्केट मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा एक पॉजिटिव डेटा एक्सपेक्ट कर रहा था, जैसे-जैसे डॉलर इंडेक्स में गिरावट आई और प्राइसेज़ में गोल्ड को सपोर्ट मिल गया है निचले स्तरों पे। तो आज के लिए मैं सजेस्ट करूँगा गोल्ड में खरीदारी करके चलें, बट अगेन करंट लेवल्स पे नहीं खरीदना चाहिए। थोड़ा-सा करेक्शन ज़रूर मिलेगा फर्स्ट हाफ में, तो मुझे लगता है तकरीबन 48,200, 48,175 ये एक बेटर एंट्री लेवल रहेगा गोल्ड में खरीदारी करने के लिए आज के लिए। 48,000 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा और जैसे मैंने कहा अपसाइड मुझे काफ़ी लिमिटेड लग रही है, तो 48,500 तक का टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है। चलिए, हमारे साथ सुरेंद्र मेहता जी भी है। सर मेहता जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, क्या लग रहा है, गोल्ड अब वापस से धीरे धीरे हल्की तेजी दिखा रहा है, 48,300 के आसपास एमसीएक्स पर है। इंटरनेशनल मार्केट में भी वापस से $1,800 के ऊपर चला गया है। क्या लग रहा है, ये तेजी आपको लग रही है कि इस बार आगे बढ़ेगी और 49,000 और 50,000 के लेवल भी दिखेंगे? देखिए, मेरी आपके पिछले शो पे भी बात हुई थी। मैंने कहा था गोल्ड एक रेंज बना रहा है जो $1,775 से $1,816 के बीच की रेंज है, और गोल्ड ने लगभग $1,809 का आंकड़ा लगभग पार कर लिया है। मेरे हिसाब से $1,816 के ऊपर गोल्ड का जाना फिलहाल मुश्किल लग रहा है। साथ ही सभी लोगों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कल से अमेरिकन बाजार बंद हो जाएंगे। क्रिसमस हॉलिडे होगी और वहां पर जब भी इस प्रकार की क्रिसमस हॉलिडे होती है जी। तो बाजार बंद के अलावा जब भी बाजार खुलते हैं तो करीबन 6-7 दिन तक कोई बड़ी एक्टिविटी होती नहीं है, कोई मेजर मूवमेंट मार्केट में होता नहीं है। तो इस लेवल के ऊपर मेरी तो यही सलाह रहेगी जी। कि आपको कोई भी इंट्राडे ट्रेड यदि आप करें तो वो आज ही स्क्वायर अप कर ले, इसको कैरी फॉरवर्ड ना करें। जो कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं वो $1,816 का स्टॉप लॉस लगाकर गोल्ड को सेल कर सकते हैं $1,775 के लिए। लेकिन ये पोजीशन पे आपको पोजिशनल व्यू है, पोजिशनल आपको रखना पड़ेगा क्योंकि अमेरिकन बाजार बंद होने वाले। ओके। सर मेहता जी, अब आपसे 2022 का आउटलुक जानना चाहूंगा कि 2022 को लेकर गोल्ड को लेकर आपका क्या आउटलुक लग रहा है कि गोल्ड में वापस से जो 2019 और 20 में तेजी आई थी, क्या 2022 में वापस से वो दिख सकती है या इसकी उम्मीद कम है, कम रिटर्न मिलेंगे 2022 में 21 की तरह ही? देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि जो पूरी इकोनॉमी का आउटलुक होगा, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी का आउटलुक होगा, वो अब कहीं ना कहीं डॉलर इंडेक्स के ऊपर फोकस होता जा रहा है। डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड जो 10 साल के यूएस के बॉन्ड यील्ड है, ये पूरी मार्केट की दिशा तय करेंगे। ओमिक्रॉन जो नया वायरस हमें सामने नजर आ रहा है, हालांकि इसमें कोई बहुत गंभीर वायरस ही नहीं है, लेकिन इसमें केसेस जरूर बढ़ते जा रहे हैं और यूरोपियन, चाइनीज और अन्य बाजारों ने इसके संकेत ऑलरेडी दिए हैं, और अन्य सरकारों ने भी इसके संकेत दिए हैं कि इसकी वजह से थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। मेरा पूरा मानना यह है कि गोल्ड अभी भी 1 साल और बुलिश ट्रेंड पे रहेगा। मैंने आपके दिवाली शो पर भी कहा था 2100 से $2,200 हम 2022 में गोल्ड को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि डॉलर इंडेक्स पूरा भारतीय बाजारों में, क्योंकि रूपी और डॉलर इंडेक्स का एक रिलेशन है, तो वो बिल्कुल तय करेगा कि इसका भाव क्या रहेगा भारतीय बाजारों के लिए। ओके सर, एमसीएक्स के टर्म में अगर बताएं, अगर $2,100 अगर कॉमेक्स पर दिखता है तो एमसीएक्स पर क्या हम कौन से लेवल्स को देख सकते हैं? क्या 55,000 तक जा सकता है सोना? 55,000 से तो बहुत ज्यादा सोना जाएगा। यदि हम जिस प्रकार से डॉलर में मूवमेंट हो रहा है, रूपी डॉलर मूवमेंट है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सोना लगभग 61,000 को क्रॉस कर सकता है। लेकिन उसमें ये कंडीशन जरूर है कि जो रूपी है वो आपका 76 के आसपास रहना चाहिए। यदि रूपी आपका और वीकन होता है, 80 के आसपास चला जाता है, तो इसमें शायद 63,000, 64,000 तक भी गोल्ड जा सकता है। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि $2,200 यदि आप करंट लेवल पे गिने तो 59,000 से 61,000 के बीच में गोल्ड जरूर।
ओके, तो ये भी हुआ है सर। वही 2022 को लेकर, चांदी को लेकर लोग काफ़ी बुलिश है, लग रहा है कि चांदी में ज़्यादा तेज़ी आएगी और गोल्ड को आउट परफॉर्म कर सकती है चांदी। आपका क्या मानना है, 2022 में चांदी किन स्तरों को दिखा सकती है? बिल्कुल, चांदी गोल्ड की जगह पे आउट परफॉर्म कर सकती है। मैंने पहले भी कहा है कि चांदी लेकिन चांदी में एक नीचे का जो लेवल है, $21.15 का एक लेवल है, वो लेवल चांदी का आएगा, मुझे ऐसा लगता है, और वहां से एक नई तेजी बनेगी। मुझे ऐसा लगता है कि तब तक लोगों को, तब तक जो ट्रेडर्स हैं उनको वेट करना चाहिए। इस लेवल के आने के बाद उसमें एक नई दिशा तय होगी और उसी के बाद में उसमें बुलिश ट्रेंड आएगा। ओके, तो ये भी है। शुक्रिया मेहता जी, आपने वक्त निकाला ईटी नाउ स्वदेश के लिए और गोल्ड सिल्वर के 2022 में किस तरह के परफॉर्मेंस रह सकते हैं पूरा आउटलुक समझाया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जिगर और भाविक बने हुए हैं। जिगर, अब आप बताइए कि चांदी में आपको क्या लग रहा है, चांदी में अगर ट्रेडर्स को, पोजिशनल कोई ट्रेडर है या इंट्राडे के लिए, उनको क्या सलाह दे रहे हैं आज? जी, मुझे लगता है कि गोल्ड के साथ सिल्वर में भी जो मोमेंटम है वो अपसाइड का ही रहेगा, बट सेम एज गोल्ड मुझे लगता है कि अपसाइड का जो मोमेंटम है वो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड रहेगा 60 टू 800 तक के लिए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी अगर मार्केट से करेक्शन मिलता है तकरीबन 60 टू 150 के करीब तक, तो वहाँ पर खरीदारी करना काफ़ी अच्छा रहेगा। 61,850 का स्टॉप लगाना होगा और 60 टू 800 तक के टारगेट्स इंट्राडे में आते हुए दिख सकते हैं। भाविक, आपको क्या लगता है कि चांदी में ट्रेडर्स को कैसे पोजीशन लेनी चाहिए और क्या टारगेट और स्टॉप लॉस लगाने की सलाह देंगे आप चांदी में आज? जी, मुझे भी 60 टू 800 का एक अच्छा रेजिस्टेंस दिख रहा है, क्योंकि 1 दिसंबर से अगर देखें तो लगातार 2 या 3 बार चांदी यहाँ से ही अटकी हुई है। तो अगर हम देखें तो काफ़ी रेजिस्टेंस के करीब है, तो यहाँ से लॉन्ग पोजीशन लेना थोड़ा और रिस्की रहेगा। तो आइदर अगर किसी को पोजीशन लेना है तो 63,800 के ऊपर अगर क्लोज देता है तो लॉन्ग कर सकते हैं, या तो अगर इंट्राडे किसी को ट्रेड करना है तो आई वुड वेट फॉर 62,050 के करीब। अगर 62,050 के करीब डिप आता है तो 61,800 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं और टारगेट रहेगा 62,800 का। ओके, तो ये भी हुए गोल्ड और सिल्वर को लेकर। चलिए अब कच्चे तेल की बात कर लेते हैं, जहां पर हल्की तेजी के साथ हालांकि कारोबार हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे तेजी बढ़ती जा रही है और $76 के करीब पहुंचता जा रहा है ब्रेंट का भाव। जिगर, क्या लग रहा है कच्चे तेल में क्या करना चाहिए आज के लिए? जी, अगर क्रूड की बात करें तो निचले स्तरों से क्रूड में काफ़ी अच्छी तेज़ी आती हुई दिखी है। मुझे लगता है कि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा अपसाइड ज़रूर रहेगा, बट मैं बहुत बड़ा अपसाइड क्रूड में नहीं देख रहा हूँ, बिकॉज़ जिस तरह से हम बातें कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन के जो कंसर्न्स है वो काफ़ी सारे कंट्रीज़ में है। नो डाउट कहीं न कहीं जो फैक्टर्स है वो थोड़े ईज़ होते हुए दिख रहे हैं, बट डिस्पाइट ऑफ दैट कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो ओवरऑल क्रूड का जो डिमांड है वो अपसाइड के लिए कहीं न कहीं कैप्ड रहेगा। यस, कल के इन्वेंटरीज डेटा हमने देखे, जो क्रूड की इन्वेंटरीज में ड्रॉडाउन आया था उससे प्राइसेस को जरूर सपोर्ट मिला है। डॉलर इंडेक्स में वीकनेस आई थी तो वो भी एक प्राइसेस को सपोर्ट मिला है। यूएस के सारे डेटास काफी पॉजिटिव है और फेस्टिवल और न्यू ईयर का जो आगे आने वाले कुछ दिनों में रहेगा, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत गैसोलीन का भी डिमांड रहेगा। तो आने वाले कुछ दिनों में प्राइसेस थोड़े सपोर्टिव रहेंगे, बट जैसे मैंने कहा कि जो अपसाइड है वो काफ़ी लिमिटेड रहेगी। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए अगर कुछ पोजीशन बनानी है आज के लिए, तो मुझे लगता है कि 5480, 5470 ये काफ़ी अच्छा इंट्राडे लेवल बाइंग के लिए रहेगा, बट स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा 5440 तक के करीब। और अपसाइड में जो मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 5550 से लेके 5560 तक के टारगेट इंट्राडे में आ सकते हैं। तो बाइंग ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए क्रूड के लिए। ओके, तो बाई ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी क्रूड में रखने की सलाह जिगर दे रहे हैं। भाविक, अब आप बताइए ट्रेडर्स को आप क्या सलाह देंगे, कच्चे तेल में क्या करना चाहिए? 5,500 के आसपास है, 5,500 के आसपास, यहाँ पर क्या करेंगे ट्रेडर्स? जी, मैं भी 5480 के करीब लॉन्ग की रिकमेंडेशन दूंगा 5540 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 5440 का। आई थिंक ओवरऑल देखें तो क्रूड एक बैलेंस हो चुका है कि जहां पे ओमिक्रॉन की वजह से थोड़ी डिमांड डिस्ट्रक्शन तो है, पर अगर सप्लाई साइड देखें तो नाइजीरिया और लीबिया है, दोनों अंडर प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ओपेक भी आई थिंक प्रोडक्शन कम कर रहा है, और यूएस की अगर शेल की बात करें तो उसमें भी अभी प्रोडक्शन कम है। तो आई थिंक नेट नेट मुझे लग रहा है कि ओवरऑल हमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं देखने को मिलेगी। आई थिंक साइडवेज ही रहेगा, पर आज के दिन बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी, जहां पे 5480 के करीब मैं लॉन्ग के रिकमेंडेशन दूंगा।
ओके, यानी खरीदारी की सलाह दोनों ही जानकारों की है, लेकिन बाई ऑन डिप्स जब गिरावट आए तब यहाँ पर खरीदारी के जो लेवल्स है और जो भाभी की तरफ से कॉस्ट दी जा रहा है क्रूड है वो 5480 के लेवल पे आपको खरीदने हैं, 5440 का स्टॉप लॉस लगाना है और 5540 के टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं। चलिए हमारे साथ अब गंगानगर कमोडिटीज़ के टेक्निकल एनालिस्ट अमित खरे भी जुड़ गए हैं जिन पर ग्वार और सोयाबीन पर राय लेंगे। अमित, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। अब सबसे पहले ग्वार सीड और ग्वार गम आज तेजी दिखा रहा है, करीब करीब 1% की मजबूती है, क्या करना चाहिए? नई पोजीशन के लिए क्या सलाह देंगे ट्रेडर्स को आप? जी विश्वान जी, थैंक यू। अभी जैसे कि करंट वायदा भाव जो है 11,150 के आसपास है, गम सुबह से थोड़ा तेज हो गया है, तो मेरे को लगता है ग्वार गम में ट्रेडर्स को फ्रेश जो है 11,050 या 11,000 के आसपास नई खरीदारी करनी चाहिए। अभी आज या कल तक का इसका जो लेवल मेरे को दिख रहा है वो 11,400 से 11,500 तक का है। 11,400-500 के आसपास तक ये एक बार आ सकता है और ट्रेडर्स को इसमें 10,700 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। और ऊपर भाव अगर ये 11,700 के ऊपर निकलता है तो फिर इसमें वापस नई तेजी अपने को देखने को मिलेगी, तो प्राइस जो है 12,100 तक भी आ सकते हैं। सेम जैसे ग्वार सीड की बात करें तो अभी 6150 के आसपास भाव है, तो इसमें भी 6120-30 के आसपास नई खरीदारी करनी चाहिए। जो 1-2 दिन का टारगेट है वो 6300 रुपये का है और नीचे में 6030-6020 के नीचे का इसका एक स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए। ग्वार सीड अगर आगे 6350 के ऊपर निकलती है तो फिर इसमें वापस जो है 6600 तक के लेवल भी आगे देखने को मिलेंगे जी। ओके, तो ये व्यू है ग्वार सीड और ग्वारगम को लेकर नई कॉल जो आ रही है अमित जी की ये है। अमित, अब सोयाबीन हालांकि नया कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च पर पाबंदी है, मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट में पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, अगर जो फंसे हुए ट्रेडर्स हैं उनको सोयाबीन पर आप क्या सलाह देंगे अमित? जी विश्वान जी, सोयाबीन जैसे कि आज काफ़ी तेजी इसने दिखाई है, लगभग 129 पॉइंट्स अभी ऊपर है एनसीडीएक्स में जनवरी वायदा, 2% 2.25% की तेजी है। तो ट्रेडर्स को मैं यही सलाह दूंगा कि जो भी पोजीशन उनकी है उनको एक बार यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के 2-4 दिन में या 15 दिन में इसमें वॉलेटिलिटी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। ओपन इंटरेस्ट भी इसका धीरे धीरे कम हो रहा है, तो आगे चल के पोजीशन काटने में भी ट्रेडर्स को दिक्कत हो सकती है। तो मेरी सलाह यही रही कि जो भी भाव अभी करंट मौजूदा है 6,070 या 6100 के आसपास, यहाँ पे एक बार जो भी पोजीशन है ट्रेडर्स की उनको स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए। ओके, जो आपकी मौजूदा पोजीशन है हट जाए, किस लिए कि अब जब वायदा बंद ही चुके हैं तो रियल वॉल्यूम और रियल डेटा यहाँ पे आपको उस तरह से वायदा के भाव में नहीं दिखेंगे। शुक्रिया अमित जी, लेकिन अमित जी के कॉल को वापस से रिपीट कर देता हूं कि ग्वारगम इन्होंने 11,000 के लेवल पे खरीदारी की सलाह दी है। 11,400 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस लगाना है 10,700 रुपए का। ग्वार सीड इन्होंने जनवरी कॉन्ट्रैक्ट 6,130 रुपए पर खरीदारी की सलाह दी है, 6,300 का टारगेट है और स्टॉप लॉस इस ट्रेड में लगाना है 6,020 रुपए का। चलिए अब बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की। सबसे पहले आप बताइए जिगर, अगर बेस मेटल्स में कोई टॉपिक आज के लिए चुनना है तो आप क्या सलाह देंगे? लेड और एल्युमिनियम दोनों पर आपकी कॉल चाहिए आज के लिए। जी हाँ, मुझे लगता है कि बेस मेटल्स में अपसाइड का मोमेंटम है। लेड और एल्युमिनियम दोनों ही मुझे लगता है कि आज के सेशन में एक अपसाइड का मूव कंटिन्यू करेंगे। तो लेड की अगर बात करें तो लेड में रिसेंटली अपसाइड आना चालू हुआ है। मुझे लगता है कि ये जो अपसाइड का टारगेट है मेरे लिए आज के सेशन में वो 194.50 का रहेगा। खरीदारी करने का जो लेवल रहेगा वो तकरीबन 191.50 का रहेगा और 190 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। तो लेड ओवरऑल बाई लग रहा है। एल्यूमिनियम की भी बात करें तो एल्यूमिनियम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कम्पेयर टू अदर मेटल्स, फंडामेंटली भी काफी ज्यादा सपोर्ट है। तो 225 एक अच्छा खरीदारी का लेवल रहेगा एल्यूमिनियम के लिए। 223.50 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 228 तक के टारगेट्स हम एल्यूमिनियम में आते हुए देख सकते हैं। ओके ओके, यानी एल्युमिनियम 228 के टारगेट के लिए आप खरीद सकते हैं। वही लेड आपको खरीदना है 194 रुपये 50 पैसे के टारगेट के लिए, 190 का स्टॉप लॉस लगा ले। बेस मेटल्स में भाभी का आप क्या सलाह देंगे अगर एक किसी काउंटर को चुनना हो तो? मैं कॉपर का रिकमेंडेशन करूंगा। कल यूएस के जीडीपी का डेटा भी अच्छा है और इनफैक्ट यूएस का हाउसिंग स्टार्ट्स भी पॉजिटिव आया है, तो ये फैक्टर्स कॉपर के लिए अच्छे हैं। और अगर हम फंडामेंटल देखें
तो सप्लाई भी कम है, अभी इन्वेंटरीज भी कम है। तो कॉपर दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट 748 के करीब आता है, तो मैं लॉन्ग की रिकमेंडेशन करूंगा इंट्राडे 755 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा 744 का। ओके, यानी 755 पे टारगेट के लिए कॉपर खरीदारी की सलाह है और 744 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा ले। चलिए अब बात कर लेते हैं नेचुरल गैस को लेकर, जिसमें अगर बात यूरोप में एनर्जी क्राइसिस चल रही है, जिससे पूरे ही वहाँ नेचुरल गैस के दाम नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे हैं और कल 10% से ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है। और जो ओवरऑल सेंटिमेंट है वो काफ़ी वहाँ पे पॉजिटिव है और क्राइसिस को लेकर उसमें लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। जिगर, क्या लग रहा है नेचुरल गैस में अब क्या MCX पर भी तेज़ी आएगी, क्योंकि यूरोप से अगर मांग बढ़ रही है, वहाँ पे पावर क्राइसिस है, तो उसका फ़ायदा क्या इधर काउंटर्स पे भी मिलेगा? लग रहा है कि बड़ी तेज़ी की तैयारी में है नेचुरल गैस यहाँ भी घरेलू मार्केट में। जी हाँ, मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में एक अपसाइड का मोमेंटम ज़रूर से दिखेगा। कल के सेशन में भी हमने देखा था कि प्राइसेस में काफ़ी अच्छी रैली आई थी। नो डाउट वॉलेटिलिटी ज़रूर रहेगी नेचुरल गैस की प्राइसेस में, बट मैं ओवरऑल जो व्यू है वो बायस मेरा पॉजिटिव है। हल्की सी करेक्शन अगर मिलती है तो खरीदारी करके चलना चाहिए। मुझे लगता है कि प्राइसेस इनिशियली कहीं न कहीं 303 से लेके 305 के लेवल्स इनिशियली आते हुए दिख सकते हैं। 305 के लेवल्स अगर ब्रेक हो जाता है तो ये जो अपसाइड का मोमेंटम है और ज़्यादा कंटिन्यू करेगा। और पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि 278 का स्टॉप लॉस काफ़ी अच्छा है। जब तक इन लेवल्स के ऊपर है, जो भी करेक्शन आता है तकरीबन 288 या 284 के करीब आता है, इस रेंज के बीच में पोजिशनल ट्रेडर्स भी बाइंग के लिए एंटर कर सकते हैं 303 और 305 के टारगेट के लिए। हालांकि 278 का स्टिक स्टॉप लॉस फॉलो करके चलना होगा। ओके, तो ये व्यू है नेचुरल गैस को लेकर। भाभी का आप क्या सलाह देंगे? जिस तरह की क्राइसिस चल रही है पूरे यूरोप में, क्या लग रहा है नेचुरल गैस के दाम कहाँ तक जा सकते हैं ऊपर? जी, नेचुरल गैस के प्राइसेस अगर देखें तो आई थिंक 320 तक मुझे लग रहा है। इनफैक्ट यूएस और यूरोप की नेचुरल गैस के प्राइसेस में बहुत डिफरेंस है कि जहाँ पे यूरोप के रिकॉर्ड पे है, वहाँ पे यूएस में 6 साल के हाई के ऊपर ही है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं हमारा अगर MCX देखे तो इट इज़ फॉलोइंग यूएस का, और यूएस में अभी वेदर में अभी फोरकास्ट इतनी ठंडी नहीं है, तो उसकी वजह से प्राइसेस थोड़ा डिप है। बट हाँ, आई एक्सपेक्ट के आगे जाके भी नेचुरल गैस के प्राइसेस 320 के करीब आ सकते हैं। तो मैं पोजिशनल कॉल के रिकमेंडेशन करूंगा कि जहां पे 290 के करीब आता है तो 278 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग करूंगा और रिकमेंडेशन करूंगा, और 320 का मेरा टारगेट रहेगा, और ये टारगेट रहेगा 5 से 8 दिन के लिए। ओके, तो ये व्यू है नेचुरल गैस को लेकर। शुक्रिया भाविक आपका और साथ ही जिगर आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला कमोडिटी नाउ के लिए। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश पर। ब्रेक के बाद आपके लिए इकोनॉमिक जंक्शन। नमस्कार।